किसी ने क्या खूब कहा है, गरीब घर में पैदा होना ये तुम्हारी गलती नहीं है, लेकिन गरीब ही मर जाना ये तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है। नमस्कार, मैं अजय प्रताप ब्राइट ऑफ लाइफ के नए एपिसोड में आपका स्वागत कर रहे हैं। उम्मीद कर रहे हैं आप स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और मुस्कुरा रहे होंगे। आज हम बात करेंगे उन आदतों के बारे में जिसकी वजह से हम गरीब होते जाते हैं, और उन आदतों के बारे में भी जानेंगे जिसकी वजह से हम गरीबी से काफ़ी हद तक निकल सकते हैं। कोशिश करेंगे हम उन 5 बिंदुओं पे बात करेंगे जिसकी वजह से हम गरीबी से काफ़ी हद तक बाहर निकल सकते हैं। अगर इन आदतों को हमने अपना लिया तो शायद हम गरीबी से काफ़ी हद तक बाहर निकल जाएंगे। उन आदतों में से पहला आदत ये है जो हम लोग को गरीबी की तरफ ढकेलता जाता है। वो आदत सबसे बड़ी है लोन लेना। आप कोशिश करिए किसी भी हालत में, परिस्थितियों में लोन ना लें। बहुत ज़्यादा अगर कंपलसरी हो जाए लोन लेना, लोन लीजिए, लेकिन उस लोन को चुकाने के लिए कम से कम 3 ऐसे ऑप्शन तैयार रखिए जिसकी वजह से हम उस लोन को चुका सकें। कभी कभी होता है कि हम सिर्फ एक लोन या एक इनकम, जो हमारी मेन इनकम का स्रोत है, वो इस हिस्से का कम से कम कुछ हिस्सा ही आपके लोन में कटे। क्योंकि अगर सारे हिस्से को अगर आपने मैक्सिमम लोन के हिस्से में डाल दिया तो आपके जो डेली खर्चे हैं या रूटीन खर्चे हैं वो प्रभावित होंगे। अब बाकी उसके बाद आप मेंटली प्रेशराइज होते जाएंगे। दूसरी कंडीशन है, उसमें आप पैसे मांगना भी बंद करिए। दिमाग को ये आदेश दीजिए कि हमें किसी से पैसे ना लेने पड़े, क्योंकि एक बार जब आप दिमाग को आदेश देते हैं कि हम इससे पैसा लेके वो काम कर लेंगे, इनसे ये पैसा लेके काम कर लेंगे, उनसे ये पैसा लेके काम कर लेंगे, आदेश तो आप अपने दिमाग को दे रहे हैं। दिमाग वो काम कर भी देगा, पैसे मिल भी जाएंगे, लेकिन आपने सोचा है कभी कि उस लोन को हम भरेंगे कैसे? क्योंकि 1 महीने 2-4 महीने बाद अगर आपने किसी से पैसे लिए भी हैं, उन पैसे को देना ही पड़ेगा। तो वो पैसे देंगे कहाँ से? अगर आपने लोन ले लिया, पता चला हमने लोन ले लिया और किसी से पैसे उधार भी ले लिए कुछ महीनों के लिए, हमें लोन भी भरना है, हमें दूसरे का पैसा भी देना है और हमारे रूटीन खर्चे भी हैं। तो कोशिश करिए कि आप अपने खर्चों को काफ़ी हद तक कंट्रोल करिए। तीसरी वो सबसे बड़ी चीज़ है, वो है बचत करना। आप अपनी इनकम का कम से कम 30% हिस्सा हमेशा बचत खाते में डालिए। सेविंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आजकल के समय में जीने के लिए या बैक सपोर्ट के लिए। याद रखिए, आपको बैक सपोर्ट बहुत ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि कोई नहीं जानता कब किसके साथ कौन सा हादसा या कौन सी परिस्थिति आ जाएगी जिससे वो निपट पाएगा कि नहीं निपट। इसलिए हमेशा अपने बचत को हमेशा तरजीह दीजिए। हमेशा अपने बचत को कोशिश करिए, जितना ज़्यादा बचत हो पाए उसको करिए। चौथी जो सबसे बड़ी चीज़ है वो इन्वेस्ट करना। अपनी लाइफ का कम से कम 10% हिस्सा हमेशा इन्वेस्टमेंट में डालिए। उस इन्वेस्टमेंट को ऐसी जगह करिए जो कि हमेशा आपको नॉर्मल परसेंटेज से ज़्यादा ग्रोथ मिले। कोशिश करिए ऐसी जगह इन्वेस्ट करने का जहाँ से रिटर्न हमको ज़्यादा मिले। अगर आपके पास पैसे ठीक ठाक अमाउंट में हैं तो आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अन्यथा आप बहुत सारे ऐसे म्यूचुअल फंड या दूसरे फंड आ रहे हैं जिसमें कि नॉर्मल ग्रोथ से ज़्यादा रिटर्न आपको मिलता है। कम से कम 8%, 10% या 9% के आसपास रिटर्न मिलता है। इस समय अगर आप सेविंग अकाउंट में अपने पैसे रखते हैं तो मान के चलिए 3 से 4% से ज़्यादा नहीं मिलता है, जबकि आपकी महंगाई 7 से 8% तक की है। तो सोचिए, आप कम से कम 4% माइनस में जा रहे हैं। तो आप ऐसे फंड में या ऐसी जगह इन्वेस्ट करें जहां आपको रिटर्न कम से कम 8 से 10% के आसपास मिलता रहे। इसके विषय में भी हम आगे वीडियो बनाएंगे, इसके लिए आप फॉलो हमें कर सकते हैं। 5वीं और सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो स्किल सीखना। आप हमेशा इनकम का नया स्रोत बनाते रहिए। हमेशा कभी भी एक इनकम के स्रोत में मत रहिए, क्योंकि एक इनकम अगर बंद हो गया तो आप ऑन रोड आ जाएंगे और आपके पास कोई भी रास्ता नहीं रहेगा। इसलिए हमेशा इनकम के मल्टीपल स्रोत रखिए। कभी भी एक स्रोत के भरोसे मत रहिए। इनकम के कई स्रोत रहते हैं तो जीने का अच्छा रास्ता मिल जाता है। बाय द वे, अगर एक स्रोत पे दिक्कत आती है तो दूसरा स्रोत इनकम का आपके पास मौजूद रहता है। उम्मीद कर रहे हैं कि आपकी ये 5 सीख आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होंगी, और अगर हेल्पफुल है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। वीडियो पसंद आया हो तो, अगर आपको लगता है कि ये वीडियो किसी और के लाइफ में भी चेंजिंग कर सकता है, वीडियो को शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो को सुन के अगर लाभ उठा पाएँ तो वो उठा पाएँ। वीडियो को लाइक करिए,
कोई सुझाव हो तो हमें कमेंट करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।